So how did you handle the pricing and transparency with this family while executing the entire process of making the jewelry, the planning process, the execution process? How was it? अब सो देखिए, इस ब्राइडल ज्वेलरी में हमने इस बार ये किया कि वी मेड अ पॉइंट कि सारे जितने भी गोल्ड के क्या प्राइसेस हैं वो डिस्कस करें। हमने एक एंटिसिपेट किया कि अगर हम ये एक पूरे साल भर में गोल्ड अगर बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो हमें इतना एक एक्स अमाउंट का गोल्ड लगेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 100 ग्राम, तो वो 100 ग्राम्स को हमने पहले ही जनवरी में ही खरीद लिया गया और फिर जब जब यूज हुआ हमने उतना उतना गोल्ड उनसे लिया। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर तक आते आते जब तक ज्वेलरी फाइनल बनी, तो हमें एक साल में जो भी प्राइस इंक्रीमेंट हुआ उसका फायदा मिला। हमने डायमंड्स को पहले ही ब्लॉक किया कि जितना कैरेट्स का डायमंड हमें एक रफली चाहिए, और जब जैसे जैसे डिजाइन फाइनल होता गया हम इमीडिएटली डायमंड्स बाय करते रहे, तो वहां पर भी हमें डेफिनेटली एक्स्ट्रा एज मिला। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमने मेक श्योर किया कि हमारा कमीशन या हम परसेंटेज कितना चार्ज करेंगे एक प्रॉफिट का, और वो हमने क्लाइंट को बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई किया। जनरली ज्वेलर्स क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट ही नहीं बताते, वो इनडायरेक्टली मार्जिन्स लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग चार्जेस, डायमंड्स में प्राइसेस लगाते हैं, गोल्ड को हाइक करके प्राइसेस देते हैं। मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कोई दूसरी फैक्ट्री कर रही है, तो आपको सीधा वही प्राइस का उनको देना चाहिए ज्वेलरी, और एक अपना प्रॉफिट या मार्जिन अपना ऐड करके कस्टमर को बताना चाहिए। और इस पर्टिकुलर केस में हमने ऐसा ही किया।